हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई विश आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीट कर ली थी, अब उसके बाद में एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करना है। तो जब एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें बात करनी है उसके अंदर किस तरह के जो फॉर्मूले काम आते हैं उसके लिए, अर्थात 3.3 के इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के लिए बात करें तो उससे पहले हमारे बहुत सारे फॉर्मूलोज को रिकॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके अंदर भी स्टार्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो उससे पहले हमारे पास बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, तो उनके बारे में भी उनको बात करनी है कि उनके बगैर हम एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने अब जो भी पीछे हमारे एक्सरसाइज 3.1 में काम आए थे, 3.2 में, क्लास 10 में फट के आए थे, उन सभी फॉर्मूलों के बारे रिकॉल करेंगे। और मैं उनके ही अलग वीडियो बना के डाल रहा हूँ जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले और वो फॉर्मूले को किस प्रकार से हमने बनाया है, कुछ की विधियाँ जिनकी ज़रूरी है या इनको याद करने का जो बेसिक से बेसिक तरीका है, आसान से आसान भाषा में उनको याद कैसे करें, उनकी ट्रिक के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम बहुत सारी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उनके जो फॉर्मूले बनेंगे वो फॉर्मूले किस प्रकार से बने, जिनकी अगर हमें वो ज़रूरी है तो अगर बने तो ठीक है, और उन्हें याद किस प्रकार से करें, उनकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, उनको याद करने की ट्रिक है, उनके बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में हमने बात करी थी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब पिछला वाला 3.2 से पहले जब मैंने आपको वीडियो करवाया था तो मैंने उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, तो इसमें आप शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर एक फॉर्मूला आता है हमारे पास जो बहुत ही बेसिक सा बेसिक फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट भी है। ये फॉर्मूला हर जगह काम आता है आपके। तो वो है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये मैंने आपको जो 3.2 करवाई थी उसके बेसिक्स के अंदर भी करवाया था, इक्वल टू 1 होता है। बेसिक में ये फॉर्मूला काम आ रहा था। तो इसके आधार पर हमने वहाँ पे 3 फॉर्मूले और बना के बताया था मैं आपको कि अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू है तो इस कोस को उस साइड में ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ये बताया था। फिर उसी प्रकार कोस स्क्वायर एक्स के लिए बनेगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ठीक है, दो तो ये फॉर्मूले वहाँ पे बन गए थे। अब उसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है कि हम इसमें अगर साइन स्क्वायर एक्स से इसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे तो बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है? कोट स्क्वायर एक्स होता है। कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको डिवाइड किया साइन स्क्वायर एक्स से, टोटल को जो एक इक्वेशन दे रखी है इस फर्स्ट को, टोटल को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ से तो हो गया 1, यहाँ पे आ गया कोट स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। इसी प्रकार जहां से हमने इसको साइन से डिवाइड किया उसी तरह इसको कोस से डिवाइड करेंगे, पूरे इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1। तो मैं 1 को पहले ले लेता हूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है अपना सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले और आ गए हमारे पास। ये आसान से फॉर्मूले, इनको हम आसान से याद कर सकते हैं। इनको क्या क्या है, जो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला था इसमें एक बार साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया इसको और एक बार कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो इसके बाद में हमारे पास आए। अब हमारे पास साइन और कोस की कुछ आइडेंटिटीज है। जैसे कि बात करें हमारे पास है साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहाँ पे जो ये वैल्यू है साइन 2n पाई की वैल्यू, उसके बाद में साइन के मान रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे अपनी टेबल थी, यहाँ पे होता है ये इस प्रकार से जो हमने कोऑर्डिनेट बनाए थे इसी प्रकार से थे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, 0 था, ये पाई था, फिर यहाँ पे 2 पाई। तो अब यहाँ से जब ये सर्कल कंप्लीट करके आएंगे ना तो यहाँ से 2 पाई आ गया, तो यहाँ से दोबारा से अगर रिपीट करेंगे तो साइन और कोस की वैल्यू, साइन और कोस के अंतर्गत इन सभी वैल्यूज पर इसके मान रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अर्थात साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होगा। किस प्रकार से एक्स होगा? जैसे 0 से अगर यहाँ पर 90 डिग्री के अंदर हमने वैल्यू आई कोई, तो 0 से 90 डिग्री में जो वैल्यू आएगी वो 2n पाई या 2 इस n का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कुछ है। ठीक है, तो 2n पाई के आधार यहाँ से अगर 2 पाई के बाद भी कोई वैल्यू आएगी तो यहाँ से 0 से 90 डिग्री कोई बीच की वैल्यू आई तो वो वैल्यू और 0 से 90 डिग्री की वैल्यू दोनों की जो इक्वेशन का जो मान आएगा, वैल्यूज का मान आएगा, इस फंक्शन का, साइन के फंक्शन का मान आएगा, वो दोनों का सेम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये कोस में होता है, कोस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, या इसको आप कर सकते हो जेड इंटीजर से कर सकते हो।
ठीक है, जेड करो, नेचुरल नंबर है इंटीजर, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज पे भी इसके सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे एन की मेन वैल्यू आप नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो हमारे पास बता दिया दोनों का मान रिपीट क्यों होगा, इनके अलावा इसका मान कोई रिपीट नहीं होता। और ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास एक और आती है आइडेंटिटी इसके अंदर। तो इसमें हमारे नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है, वो है साइन एक्स इक्वल टू 0। अगर साइन एक्स पे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे अक्स के मान क्या होंगे, तो अक्स के मान किस प्रकार से होंगे, इसके लिए हमारे साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एन पाई होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई हमारा यहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमारे पास कोस एक्स इक्वल टू 0 है, कोस एक्स इक्वल टू 0 है तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू किस प्रकार से आएगी, उसके लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 आएगी। किस प्रकार से आएगी, देखो जब हमने इसकी टेबल बनाए थे, इसकी टेबल बनाई थी यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री था। ठीक है, तो साइन उसके बाद में हमारे पास 180 270 और 360 डिग्री के लगभग सभी वैल्यू याद की थी। तो यहाँ पे हमने साइन में 0 से स्टार्ट किया था, साइन 0, और यहाँ पे कोस का 1 आया था, सॉरी यहाँ पे कोस की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो देखो 0 कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है, π/2 वैल्यू पर। जब भी इसके साथ में गुणांक में कोई भी π/2 की वैल्यू आएगी वहां पे 0 मान आएगा कोस में। ये साइन की बात करिए, कोस की बात है। कोस के अंदर 0 कहां पर आएगा, π/2 पर। तो कोस के इस फंक्शन में आइडेंटिटी, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जहां पे कोस के साथ में अगर π/2 कहीं पे भी है तो वहां पे जहां भी π/2 आएगा वहां पे इसका मान 0 होगा। किसके लिए, इस कंडीशन के लिए कि जहां पे x की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 2n + 1 π/2। और वही कंडीशन इस साइन में किसके लिए आएगी, n पाई के लिए। अर्थात यहाँ पे n का मान अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 के लिए आएगा। फिर पाई 180 डिग्री होता है पाई, तो 180 पर भी मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी, रेशियोज बताए थे, वहाँ पे 180 का मान भी साइन का 0 आया था। किस प्रकार आया था, मैंने बताया था कि ये सेम इससे होगा, सिर्फ इसके साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव। या जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, 180 के लिए नेगेटिव आएगी। तो 0 के तो साइन कोई होगा नहीं, तो यहाँ पे n पाई के लिए इसका मान भी 0 आएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ रेशियोज हो गए। अब उसके बारे में हमने जब 3.1 की बात की थी तो वहां पे थीटा के लिए एक फॉर्मूला निकाला था हमने। थीटा के लिए फॉर्मूला किस प्रकार से निकाला, थीटा इक्वल टू L/R। जहां पे ये थीटा था वो किस में था, रेडियन में, रेडियन में मान आ रहा था, और L था आर्क लेंथ, ठीक है, और R थी रेडियस। ये हमारे पास फॉर्मूला था उसका L/R। ठीक है, ये हमने इसमें वहां पे पीछे यूज भी किया था। अब इसके बाद में हमने जब इसमें बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो फंक्शन की बात आ रही है इसमें। तो फंक्शन के साथ में जब मैंने बता दिया, फंक्शन आपने चैप्टर 2 में पढ़ा भी है। तो जब फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन के अंदर उसके डोमेन और रेंज की बात आती है। ठीक है, अगर डोमेन और रेंज निकाला है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे फंक्शन होते हैं उनकी रेंज और डोमेन किस प्रकार से आएगी उसके बारे में हम एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हमने कुछ आइडेंटिटीज की बात कर ली। अब हमारे फंक्शंस के बारे में, फंक्शन की डोमेन और रेंज किसी प्रकार से, तो डोमेन और रेंज की ये टेबल होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनके मान किस प्रकार से आए, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साइन और एक्स की। तो साइन और एक्स की जहाँ पे आर डोमेन आएगा इसका, सिंपल सी बात है। क्यों आएगा, क्यों डोमेन हम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, वो हमारा डोमेन होता है। रेंज, जब हमने इसकी टेबल बनाई थी साइन और कोस की, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल बनाई थी उसमें साइन की वैल्यू 0 से 1 आ रही थी, 0 से 90 के बीच में। लेकिन जब हमने इसको 360 तक किया था तो वहां पे उसकी वैल्यू -1 भी आ रही थी, इसके अलावा इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो हमारी रेंज इसकी क्या प्राप्त होगी, -1 से 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमने इसकी टेबल बनाई थी तो इसमें जो इसके फंक्शन जो डिग्रीज की वैल्यू थी, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 360 270, उन सभी की वैल्यू जो हमारे पास जो मान आए थे वो -1 से 1 के बीच में आ रहे थे। ठीक है, तो साइन के मान वो आ रहे थे, तो कोस के भी उसी प्रकार से आ रहे थे। तो इन दोनों का लिए तो जो रेंज और डोमेन होगी वो हमेशा सेम ही होगी। ठीक है, तो ये हमारी इसकी तो रेंज और डोमेन हो गया आर, रेंज हो गई -1 से 1, साइन की भी हो गई और कोस की भी हो गई। अब बात करते हैं टेन की। तो टेन एक्स, तो टेन एक्स में हमारे पास इसका डोमेन आ रहा है आर -2n + 1 π/2। तो अब इसकी आर तो वो हमारे पास पता ही है, 2n + 1 π/2 क्यों आ रही है, क्योंकि जब हम टेन का फॉर्मूला लिखते हैं तो टेन को हम इस प्रकार से लिखते हैं साइन अपॉन कोस। तो हमने यहाँ पे इसमें से आर में से वो वैल्यू घटा दी। अगर यहाँ पे कोस 0 हो गया तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगा थर्ड, तो नॉट डिफाइंड होगी। तो यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, वो वैल्यू हम घटा देंगे।
तो कोस की कहाँ पे जीरो होती है मैंने अभी बताया था, जस्ट पिछली बार में थोड़ी बताया कि 2n+1 π/2 पर कोस का मान हमेशा जीरो आएगा। तो साइन का मान तो जीरो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोस का मान यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से हमने इसमें से 2n+1 π/2 r में से घटा दिया। ये इसका डोमेन हो गया, रेंज r। तो वही वैल्यू कि जब हमने टेन की और कोट की वैल्यू निकाली थी, तो जो हमारे पास मान आ रहे थे वो जीरो से लेकर -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आ रहे थे। 360 जीरो कि हमने यहाँ पे टेबल बनाई थी, 0 से 360 के लिए बनाई थी। तो उसमें जो इसका मान आ रहा था वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक आ रहा था, अर्थात रियल नंबर वास्तविक संख्या कोई भी, तो इसमें कुछ भी वैल्यू आएगी। इसमें रूट की वैल्यू भी आ रही थी, 1 भी आ रहा था, रियल नंबर भी आ रहा था, ठीक है। तो इसमें सभी वैल्यू आएंगे, तो -∞ से इन्फिनिट अर्थात रियल नंबर आएंगे, वास्तविक संख्या आएंगी। इसी प्रकार कोट की बात करें तो यहाँ पे साइन अपॉन कोस होता है, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है। यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा, सिंपल सी बात है, इनमें ज्यादा समझने की बातें है नहीं। कोस अपॉन साइन है, तो साइन अर्थात इसमें से वो वैल्यू घटानी जहाँ पे साइन का मान जीरो। तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि साइन का मान जीरो कहाँ पे होता है, वो इसी चीज के लिए बताया था कि इस बात का आपको पता चल सके, और मैंने आपको समझाया भी था कि साइन का मान वहां पे जीरो क्यों होता है। तो इस आर में से वो n पाई वाला वैल्यू हमें घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, तो आर है, डोमेन हो गया हमारा, इसमें से n पाई की वैल्यू घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n पाई पर साइन का मान जीरो होता है, और अगर साइन का मान यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो की वैल्यू एड तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड वैल्यू तो हम ऐड कर नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे r - n पाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे जिस प्रकार से टेन की रेंज आई, कोट की रेंज सेम आएगी। रेंज तो हमारे पास दो फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, साइन की कोट की सेम, टेन की कोट की सेम, और कोसेक की और सेक की सेम, ठीक है। रेंज की बात इस प्रकार से। डोमेन की बात करें तो हमारे पास 4 का तो हो गया, अब इन दो की और बात करते हैं, सेक। अब सेक में से फिर वही r - 2n+1 π/2। तो आपको समझ में तो आ गया कि 2n+1 π/2 क्यों किया, क्योंकि जब हम सेक का फॉर्मूला लिखते हैं या सेक को हम जब लिख सकते हैं तो 1/cos लिखते हैं, सेक को 1/cos x = सेक x होता है, ठीक है। तो इसमें से वही क्या करना है, टेन की तरह 2n+1 cos x जहाँ पे जीरो होता है वो वैल्यू उठानी है, तो 2n+1 π/2 वैल्यू उठाएंगे तो cos x का मान सेक x का मान आ जाएगा, था ये नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी। इसी प्रकार इसकी जो हमने बात की ये वैल्यू रेंज, तो जब हमने इसके बात की साइन के अंदर -1 से 1 वैल्यू आ रही है, इसका उल्टा होता है सेक और कोसेक, साइन का कोस का उल्टा तो होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 से 1 के बीच में आ रही है, तो इसकी रेंज क्या आएगी, 1 से 1 के बीच की रेंज नहीं आएगी। तो इनको -1 से 1 के बीच की रेंज को हमने हटा दिया, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, सेम इसी तरह ये आ रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन और रेंज हो गई। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता भी दिया किस प्रकार से आया। इन दोनों की आर होगी, ये क्यों आई, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में -1 के 1 के बीच में आती है। इन दोनों की वैल्यू होती है r से r के बीच में आती है, -∞ से इन्फिनिट के बीच में आती है, और ये इन दोनों का उल्टा है, इन दोनों का उल्टा है, मतलब इसमें जो है वो इसमें नहीं होगा। तो ये देखो इसमें से हमने इनके बीच की वैल्यू वो है घटा दी, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा हो गया। अब इसमें डोमेन की बात की तो डोमेन में से क्यों ये r, सभी में तो r तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन r में से ये जो वैल्यू घटा रहे हैं वो किस प्रकार से घटा रहे हैं, वो इन फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि 10 में से कौन से घटाएंगे। आप सिंपल सा याद रखो, डोमेन में r तो सब में आएगा, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 6 में सब में r आएगा। अब उसमें से घटाना क्या है, घटाना क्या है, वो दो फॉर्मूले याद रखो, साइन के कोस के मान, कि साइन का मान कहाँ पे जीरो होता है और कोस की वैल्यू कहाँ पे जीरो होती है। तो जो इसमें जहाँ जरूरी हो वो रख दो। 10 का मान साइन अपॉन कोस होता है, तो यहाँ पे कोस जीरो हो रहा है, तो अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन में जिस फंक्शन में नीचे बटा में जीरो आ रहा है उसका फंक्शन वहां से हटा दो। तो यहाँ पे 2n+1 π/2 पर कोस जीरो होगा, तो ये इसमें से हटा दिया। इसमें साइन जीरो होता है n पाई पर, तो इसमें से ये हटा दिया। फिर उसी प्रकार सेक में से हटा दिया कोस के लिए, और कोसेक में साइन वाला हटा दिया, ठीक है। इतना हमारी जो रेंज और डोमेन थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, उनके बारे में बात करते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन और रेंज की बात कर ली, ठीक है। जहाँ फंक्शन आता है वहाँ पे डोमेन और रेंज तो हो गए, तो हमने वो भी क्लियर कर लिया। अब उसके बारे में एक बात आती, चीज़ें आती हैं, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में हमारे पास इस प्रकार से आता है कि जब हमने कल आपको जब क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, तो उसमें आपको एक चीज़ बताई थी, आपको कौन सी, कि जब साइन -x है तो वो -sin x होगा, साइन cos -x है वो cos x होगा, बताया था कल, बताया था इस प्रकार से। इस साइड में मैंने आपको जब क्वेश्चन सोल्व कराया था उसमें कोसेक वाला क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। तो उसमें कोसेक -1410 डिग्री आ रहा था, 1410 डिग्री आ रहा था, उसके लिए मैंने माइनस को बाहर लिया था। उसके बारे में मैंने बताया था कि आपको ये याद रखना है कि इसमें ये होगा, तो उसको आपने याद तो कर ही लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब उनके बारे में बात करते हैं कि वो आते हैं तो कहाँ से आते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं।
ठीक है, किस प्रकार से आए, उनकी वैल्यूज कैसे आई, हमने ये मान किस प्रकार से ज्ञात किया। तो हमने एक आसान से तरीके से हम उनको करेंगे तो आपको सभी के सभी याद हो जाएंगे। किस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनकी प्रत्येक के लिए 2 वैल्यू आ जाएंगे, 2 वैल्यूज के निकालेंगे प्लस एक माइनस के लिए, और हमारे पास इस प्रकार 4 क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंटों के लिए अलग लगाएंगे, तो 6 दूनी 12 और इंटू 4 तो 48 फॉर्मूलाज होंगे उसके। तो वो आपको एक याद करोगे सभी याद हो जाएंगे, याद करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर आपको उसने अच्छे से समझ लिया ना तो उसको आपको याद करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होगी। जब तक ये वीडियो एंड होगा वहां तक आपको खुद को ही समझ में आ चुका होगा कि ये किस प्रकार से इसकी वैल्यूज आती है और किस प्रकार से इनको निकाला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं बनाता हूं यहाँ पे क्वाड्रेंट वाली। किस प्रकार क्वाड्रेंट आते हैं, इस प्रकार है हमारे पास, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हमारा फंक्शन यहां से 0 से स्टार्ट होता है, यहां पे हमारा ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहां पे ये अक्स नेगेटिव वाला और ये वाई नेगेटिव वाला, ठीक है। यहां पे अब हमारे आता है पाई बाई 2, यहां पे आएगा पाई, ये हमारा था 3 पाई बाई 2 और यहां से फिर से 2 पाई हो गया। अब मैंने आपको इसमें कल वो बताया था, आपको जब मैंने इसका बेसिस कराया था 3.2 का, तो उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब इसमें पॉजिटिव के लिए कौन सा होता है, तो इसमें एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। वो फॉर्मूला आपको याद रखना, वो किसके लिए कि इसमें साइन के लिए, कि इसका साथ में कौन सा साइन आएगा, इसके साथ में कौन सा साइन आएगा। तो इसमें था ऑल पॉजिटिव थे, आफ्टर इसमें था, फिर स्कूल था तो इसे यहाँ पे साइन और कोशेक के लिए था, स्कूल अर्थात साइन और कोशेक, कोशेक को साइन का उल्टा होता है कोशेक, तो इसके लिए था पॉजिटिव, एक्स लिख लगा दूँ मैं। उसके बाद में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी, टी फॉर टेन और कोट, टेन और कोट, ये पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज अर्थात सी, सी फॉर इसको कोस और सेक, तो कोस और ये सेक, इसमें ये पॉजिटिव होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट था और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमने ये बातें तो कर ली। अब इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है कि जहां भी एक्स एक्सिस पे भी कोई भी फंक्शन आएगा उस पर उसका मान चेंज नहीं होता। किस प्रकार से, मैंने एक इंटरचेंज वाला बताया था आपको कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। किस प्रकार से बताया था, मैंने बताया था साइन होता है कोस में और कोस होता है साइन में, ठीक है। उसके बाद में टेन होता है कोट में और शेक होता है कोसेक में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, पीछे मैंने वीडियो में बता चुका, ये आपस में होते हैं चेंज इस प्रकार से, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, शेक कोसेक में, कोसेक शेक में। ये होते कहां पर है, ये होंगे हमारे वाई फंक्शन पर, जो वाई एक्सिस है उस पर फंक्शन चेंज होंगे, फंक्शन चेंज, ठीक है। और यहां पे नोट चेंज, फंक्शन डिडंट चेंज, फंक्शन चेंज। ये याद रख लेना आप कि जो ये एक्स एक्सिस होता है उसमें तो फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वाई एक्सिस आएगा जहां पे पाई बाई 2 के साथ में कोई वैल्यू आ गई वहां पे हमारा फंक्शन चेंज होगा। किस प्रकार से होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पाई बाई 2 से। ये हमारी एक्स एक्सिस के लिए करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से लेके स्टार्ट करेंगे। इसमें वैल्यू कौन कौन सी आती है आपकी, किस प्रकार से आएंगी, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस एक्स के लिए निकालेंगे, पाई बाई 2 प्लस एक्स के लिए निकालेंगे, फिर क्या आएगा, पाई माइनस एक्स के लिए निकालेंगे, पाई प्लस एक्स के लिए निकालेंगे, ठीक है। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स के लिए निकालेंगे, माइनस एक्स के लिए निकालेंगे। उसी प्रकार 2 पाई माइनस एक्स के लिए निकालेंगे और प्लस एक्स के लिए निकालेंगे। तो इसके 6 माइनस के 6 प्लस के 12, तो एक के 12 बन रहे हैं तो 4 है तो 12 हो गए, अर्थात हमारे टोटल 48 फॉर्मूला बनेंगे इस रूप में। अब ये जहां पे 2 पाई प्लस होना है, इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, वो मैं आपको जब ये आएगा तब बताऊंगा। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं यहां से पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर उसके बाद प्लस एक्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स के लिए क्या होगा, किस प्रकार से इसके फॉर्मूले आएंगे, उनकी वैल्यूज क्या आएगी, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, स्टार्ट कर रहा हूं साइन से, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। मैं आपको ये एक पूरा समझा रहा हूं,
माइनस के लिए समझा दूंगा, प्लस के लिए समझा दूंगा। फिर तो यहाँ पे बात आएगी पाई के, पाई प्लस माइनस के लिए 3π/2, इनके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे π/2 माइनस एक्स हो गया। फिर आएगा कोस के लिए, कोस π/2 माइनस एक्स के लिए हो गया। ठीक है, उसी प्रकार टेन π/2 माइनस एक्स, कोट π/2 माइनस एक्स, सेक π/2 माइनस एक्स और कोसेक π/2 माइनस एक्स के लिए। अब इनकी क्या वैल्यूज आएंगी, इनका मान क्या आएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे साइन आ रहा है π/2 माइनस एक्स आ रहा है। मैंने आपको कल जब क्वेश्चन कराया था उसमें भी ये मेथड बताया कि किस प्रकार से आएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया हुआ होगा, लेकिन नहीं आया हो फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, हम इस चीज़ के साइन का चेंज करेंगे। एक पहली बात बताई मैंने कि यहाँ पे जो y एक्स पे π/2 आता है ना, जहाँ कहीं भी अगर π/2 आएगा इस फॉर्म में, π/2 के फॉर्म में जहाँ भी आएगा वहाँ पे फंक्शन का मान चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, ये देखो मैंने आपको बताया था ये चीज, वेन π/2, जब हमारे पास π/2 आएगा ना फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में π/2 आएगा तो इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे। साइन कोस में, टेन कोट में, कोस साइन में, कोट टेन में, इस प्रकार से आपस में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें साइन की, तो π/2 आ रहा है तो ये तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साथ में साइन कौन सा आएगा और अक्स, अक्स तो आएगा ही आएगा, π/2 माइनस अक्स आएगा। अब देखो π/2 माइनस अक्स, कोस अक्स तो हो गया, चेंज हो गया, साइन कोस में चेंज हो गया, π/2 के कारण ये इसमें चेंज हो गया तो π/2 हट गया इसका। अब यहाँ पे π/2 माइनस एक्स है। अब इससे हम क्वाड्रेंट का निर्धारण करेंगे, कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो ये π/2 माइनस एक्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके लिए देखेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है इसके लिए देखेंगे साइन के साथ में कौन सा साइन आएगा। इसमें देखो सीधी सी बात है, ऑल पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इधर कोई भी फंक्शन हो सभी पॉजिटिव आएंगे, तो ऑल पॉजिटिव। तो साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोस, 6 के 6 फंक्शन होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए समझाने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि π/2 माइनस एक्स है, तो π/2 माइनस एक्स किस में आएगा, इसमें। अगर ये π/2 प्लस एक्स होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता, क्योंकि π/2 से अधिक है तो अधिक वाला इस क्वाड्रेंट में आता। तो इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के लिए हमारे पास साइन चेंज पॉजिटिव होते, बाकी सभी के लिए नेगेटिव हो जाता। ठीक है, उसके लिए बात करेंगे हम। पहले इसके लिए π/2 माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के लिए क्या आएगा, कोस एक्स, तो कोस एक्स आ गया। इसी प्रकार कोस π/2 माइनस एक्स चेंज हो रहा है तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स, और π/2 माइनस एक्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कोस के भी पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो हमें पॉजिटिव साइन लगाने की आवश्यकता है नहीं, नेगेटिव साइन होता है वो हमें लगाना पड़ता है, लेकिन अगर पॉजिटिव तो ये एकदम से अंडरस्टूड है। ठीक है, उसी प्रकार टेन आएगा तो टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट आया, कोट टेन में चेंज हो जाएगा। इनमें किसी के साथ भी साइन का चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि π/2 माइनस एक्स के लिए, माइनस एक्स के लिए अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये सभी के सभी पॉजिटिव आ जाएंगे। और यहाँ π/2 का इनका मान इंटरचेंज हो रहा है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो यहाँ पे आ गया ये कोसेक एक्स और ये आ गया हमारे पास सेक एक्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब ये तो निकाल लिया हमने π/2 माइनस एक्स के लिए। अब इसमें सिर्फ इतना चेंज करना है, π/2 प्लस एक्स के लिए निकालो। आप इसको पोज करके स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको रोक के इसको उतार सकते हो। ठीक है, मैं इसी बार पूरे टोटल 48 फॉर्मूले आपको कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो π/2 है तो माइनस एक्स के लिए तो हो गया हमारे पास। अब बात करेंगे प्लस एक्स के लिए। ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा। प्लस एक्स के लिए तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, प्लस 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 कर दिया। ठीक है, अब देखो π/2 कारण ये मान आपस में फिर से चेंज हो गए, तो इन मानों में चेंज करने की मेरे को कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि π/2 के कारण ये मान चेंज होंगे। हो गया। अब देखो π/2 प्लस एक्स है। अब बात आई साइन की कि इसके साथ में कौन सा चिन्ह आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे बात आ रही है π/2 प्लस एक्स के लिए। प्लस एक्स अर्थात ये तो यहाँ पे π/2 हो गया, प्लस एक्स मतलब प्लस आ रहा है, इसमें जुड़ रहा है, तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। तो π/2 प्लस एक्स अर्थात ये सभी जो मान आ रहे हैं वो सभी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक,
साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। अर्थात जो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सभी नेगेटिव होंगे। तो इनके साथ में नेगेटिव 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 नेगेटिव। अगर हमारे पास कहीं भी इस प्रकार का फंक्शन आएगा तो हम उसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। अब उसके बारे में हमारे पास माइनस प्लस के लिए कर लिया, माइनस के कर लिया, ज्यादा समझने की इसमें जरूरत पड़ी नहीं है आपको। फिर एक बार फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे पाई बाय 2 कारण तो इनके मान आपस में इंटरचेंज हो गए, साइन का कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में। ठीक है, उसके आधार पर यहाँ पे हमारे पास पाई बाय 2 प्लस एक्स था। प्लस के कारण हमने पाई बाय 2 प्लस एक्स हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आया, तो सेकंड क्वाड्रेंट के कारण यहाँ पे साइन और कोसेक के अलावा जो सभी है वो नेगेटिव होते हैं। तो साइन और कोसेक हमको ये वाला नहीं देखना, हमेशा देखना ये वाला है, इसके आधार पर साइन लगेगा। तो साइन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव और कोसेक के कारण यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आ गए। ठीक है, तो पाई बाय 2 प्लस एक्स के लिए भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे देखते हैं, पाई बाय 2 एक्स के लिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पाई बाय 2 के बाद में पाई बाय 2 प्लस एक्स के लिए माइनस एक्स कर लिया। अब उसके बाद में हमारा आता है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। तो देखो मैं यहाँ पे इसी में चेंज कर रहा हूँ, आप अलग से बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये इनकी वैल्यूज हमारी अलग आएंगी तो इनको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब हमने पाई बाय 2 प्लस और माइनस के लिए कर लिया है। अब हमारी बात आ रही है पाई माइनस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 था, 0 के बाद में पाई बाय 2, अब उसके बाद में पाई की बात आ गई। पाई के बाद में हमारे 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस के लिए बात करेंगे और उसके बाद में 2 पाई के लिए बात करेंगे। तो हमारी पाई माइनस की बात करें, माइनस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। ठीक है, आ गया। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें देखो यहाँ पे पाई आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बताया था ये जो ये लाइन एक्स एक्सिस वाली होती है उस पर फंक्शन का मान चेंज नहीं होता, अर्थात ये इंटरचेंज नहीं होगा। ये कहाँ चेंज होता है? सिर्फ पाई बाय 2 के ऊपर चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे पाई पे तो ये चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? साइन का साइन आएगा, कोस का कोस एक्स आएगा, टेन का टेन एक्स आएगा, कोट का कोट एक्स आएगा, सेक का सेक एक्स आएगा। ठीक है, और कोसेक का कोसेक एक्स आएगा। आ गया। अब बात करते हैं इनकी, बात आती है इनके साइंस की, कि इनके साथ में कौन सा प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। वो हम किससे निर्धारण करेंगे? क्वाड्रेंट से, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब देखो ये पाई माइनस एक्स है, पाई यहाँ पे माइनस एक्स, अर्थात माइनस एक्स है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस एक्स होता तो इस क्वाड्रेंट में आता, ये तो प्लस होता। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस पीछे वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। पाई माइनस एक्स अर्थात पाई में से कम, तो पाई में से कम यही तो होगा। और हम यहाँ पे जो अक्स का मान ले रहे हैं ना, वो अक्स है हमारा लेस देन 90 डिग्री है, अर्थात एक्टिव एंगल है। अक्स यहाँ पे एक्टिव एंगल है, अक्स का मान हमारा 90 डिग्री से कम है। एक्यूट एंगल है, सॉरी एक्यूट एंगल है, अक्स का मान है जो एक्यूट एंगल था 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई माइनस लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये फिर से कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आया, और आपके ये एग्जाम में आएंगे नहीं, ये इनका सिर्फ डायरेक्ट उपयोग आएगा। तो ये डायरेक्ट इनका डेरिवेशन पूछेगा नहीं कि किस प्रकार से इनके मान आए वो ज्ञात करना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स के लिए बात करें हमने, ये सभी वैल्यूज लिख दी। इनके साथ में साइन कौन से आएंगे सिर्फ ये निर्धारण करना, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पाई माइनस एक्स में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, अर्थात साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, जो ये प्लस का ये साइन का निर्धारण है वो इसके अनुसार लगेगा, इनके अनुसार लगेगा, इनके अनुसार नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे साइन और कोस को पॉजिटिव लगा दिया, बाकी सारे नेगेटिव, ये नेगेटिव हुए। ठीक है, कंप्लीट हो गया, सिर्फ इतना ही था। आप इसको भी पाई माइनस एक्स वाले को भी एक बार पॉज करके आप इसको उतार सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे पाई प्लस एक्स के लिए, तो मैं डायरेक्ट इसी में चेंज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे सबसे पहले तो माइनस चिन्ह को उठाया, और पाई के लिए आएगा तो पाई के लिए चेंज तो होंगे नहीं, तो इनको उठाने की आवश्यकता है नहीं। मैं डायरेक्ट यहां पे पाई प्लस कर रहा हूं, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो गया। अब देखो पाई प्लस एक्स पाई पर है, पाई पर सिर्फ पाई बाय 2 पर जो मान होता है फंक्शन का वो आपस में चेंज होता है, पाई पर नहीं होता, तो यहां पे चेंज करने की आवश्यकता है नहीं।
अब बात करेंगे यहाँ पे पाई प्लस एक्स आ रहा है तो इसके साथ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो मैंने अभी बताया था पाई प्लस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है हमारे पास सेकंड की जगह क्या आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव है, टेन और कोट पॉजिटिव है, तो टेन इसके अनुसार देखेंगे टेन पॉजिटिव है, ये कोट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। आसान सा सवाल था, सिर्फ समझने की एक बार जरूर है, उसके बाद में डायरेक्ट हमारे दिमाग में काम आएगा। क्वाड्रेंट बनाएंगे, पाई कहां पे होता है, यहाँ पे पाई प्लस एक्स हो रहा है अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई पर कोई मान चेंज नहीं होता। ठीक है, कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट, तो डायरेक्ट हमारे टेन और कोट हमारे दिमाग में करेंगे, एक हम टेन के आगे पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। अगर यहाँ पे पाई बाई टू आता है तो पाई बाई टू पर हमारे मान चेंज होते हैं, दिमाग में एक्टिव करना चाहिए आपको कि पाई बाई टू पर हमारे मान चेंज हो रहे हैं, तो साइन किस में होगा, कोस में, कोस किस में होगा, साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में होगा। आपस में फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं आपको ये समझा दिया अच्छे से, इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया प्लस के लिए भी। ठीक है, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स के लिए कंप्लीट कर लिया। हमने बात की थी पाई बाई टू प्लस माइनस के लिए, फिर पाई के लिए बात की थी, पाई माइनस प्लस के लिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब आता है थ्री पाई बाई टू के लिए, उसके बाद में हमारा टू पाई के लिए आएगा एक्स। ठीक है, तो मैं साइन को आपस में मिटा रहा हूं, अब ये भी आपस में चेंज हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे थ्री पाई बाई टू के लिए, थ्री पाई बाई टू ठीक है, ये भी थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स, 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 थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स के लिए इनको मान निकाल करते हैं। ठीक है, अब देखो पाई बाई टू आ रहा है, तो सिंपल सी बात है मान चेंज होंगे, तो साइन का क्या होगा कोस एक्स, कोस का क्या होगा साइन एक्स, टेन का कोट एक्स, कोट का टेन एक्स, सेक का कोसेक एक्स और कोसेक का सेक एक्स। हो गया। ठीक है, अब ये बात अभी ये तो आपस में इंटरचेंज कर दिया, किसी कारण पाई बाई टू कारण चेंज हो गया। अब देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, क्वाड्रेंट देखते हैं। थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो थ्री पाई बाई टू अगर प्लस एक्स होता तो ये इस साइड में जाता माइनस एक्स को होगा, यहाँ पे जाएगा ये माइनस ये प्लस। मैंने आपको एक चीज तो बताई होगी, वो आपको पता होगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाते हैं नेगेटिव साइन होता है। वो आपको मैंने बेसिक से बता दिया था, इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं, आपको याद भी होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसके करना है, अब हमें इतना सारा कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ साइन लगाना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और उस क्वाड्रेंट के करना आपको साइन कौन सा आएगा। तो देखो थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स, माइनस अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन और कोट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे टेन और कोट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो थ्री पाई बाई टू यहाँ पे होगा, माइनस एक्स अर्थात इसमें से घट रहा है, तो घट रहा तो इससे पहले वाले क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसमें आ रहा था इसमें टेन और कोट के साथ में पॉजिटिव साइन आएगा, तो टेन को और कोट के साथ में पॉजिटिव साइन, बाकी सभी के साथ में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, कंप्लीट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने हल कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स के लिए हो गया, अब आएगा थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स के लिए हल करेंगे इसको। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसमें यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं, इनको फिर से लिख देंगे हम। आप जब भी मैं चेंज करूं आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको बाद में नोट कर सकते हो। ठीक है, उतार लीजिएगा। अब इसमें थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स के लिए हो गया, ये प्लस के लिए कर दिया मैंने, प्लस आया, पाई बाई टू आ रहा है, सेम चीज चेंज होगा, जहां भी पाई बाई टू आएगा वहां पे फंक्शन चेंज होगा। तो साइन का होगा कोस में, कोस का होगा साइन में, टेन का होगा कोट एक्स में, कोट का होगा टेन एक्स में, से का कोसेक एक्स और कोसेक एक्स का सेक एक्स। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स है, तो इसके लिए क्वाड्रेंट का निर्धारण करेंगे। थ्री पाई बाई टू यहाँ पे प्लस एक्स प्लस आ रहा है, तो प्लस एक्स किस में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा
फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है हमारे कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। कौन कौन से? कोस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो इनके साथ में नेगेटिव साइन लगा दो। हो गया कंप्लीट। सिंपल सी चीज है, आपको ज्यादा इसमें माथाफोड़ी करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार एक चीज समझ में आ गई, बाकी एक्यूरेट आपको धीरे धीरे सभी के सभी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, पाई के लिए भी कंप्लीट हो गया और 3π/2 के लिए कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 2π प्लस अक्स के लिए। तो मैंने जब आपको यहाँ पे बात बताई थी कि यहाँ पे मैंने आपको π/2 माइनस प्लस एक्स के लिए कर लिया, मैंने पाई माइनस प्लस एक्स के लिए कर ली। ठीक है, 3π/2 प्लस माइनस एक्स के लिए कर ली। अब हमारा आता है एक आता है 2π माइनस एक्स और प्लस एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको 2π माइनस एक्स और प्लस एक्स, दोनों के लिए बात करते हैं। तो देखो 2π माइनस एक्स है प्लस एक्स है, 2π यहाँ पे, ठीक है, माइनस एक्स आएगा इस क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस एक्स आएगा इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट की बात तो हो गई। अब देखो 2π और 0 एक ही जगह है। किस प्रकार से? जब इसको स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पाई यहाँ पे 2π, तो 0 और 2π दोनों एक ही जगह आ रहे हैं, तो इन दोनों के लिए कंडीशन एक ही हो सकती है क्या? किस प्रकार से? देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0 माइनस प्लस एक्स, लिख सकता हूं क्या? 0 माइनस प्लस एक्स। ठीक है, इसी के साथ में 0 माइनस प्लस एक्स। अगर मैं यहां पे 0 को ना लिखूं, सिर्फ इतना लिख दूं कि माइनस प्लस एक्स, तो कोई गलत तो होगा नहीं होगा ना? लिख सकता हूं ना मैं ये सब। ठीक है, तो जो 2π माइनस प्लस एक्स और 0 माइनस प्लस एक्स, इन सभी चीज़ों के लिए एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो भी फंक्शन है, तीनों एक ही फंक्शन है। ठीक है, इनमें कोई आपस में अलग नहीं है। किस प्रकार से अलग नहीं है? देखो 2π और 0 दोनों एक ही दिखा रहे हैं, तो 2π, 0 प्लस एक्स या माइनस एक्स, कुछ भी करो। अब देखो यहाँ पे आप 0 को लिखो जा सिंबल देखो, तो माइनस प्लस एक्स वो भी एक ही चीज़ है, तो ये तीनों फंक्शन एक ही है। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज, तीनों वैल्यूज हैं वो सेम है। तो मैं इसके लिए ऐसे कर सकता हूँ, सबसे पहले 2π माइनस के लिए हल करते हैं, तो ये साइन 2π माइनस एक्स, तो सेम 0 माइनस एक्स के लिए भी आएगा और माइनस एक्स के लिए भी आएगा। ठीक है, सेकेंड हमारा कोस 2π माइनस एक्स, टेन 2π माइनस एक्स, कोट 2π माइनस एक्स, सेक 2π माइनस एक्स, कोसेक 2π माइनस एक्स। अब इसी के साथ में ये 0 माइनस एक्स भी आ गया, 0 माइनस एक्स इसके साथ में भी आ गया और माइनस एक्स भी, ये सभी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है ना, तो इन तीनों का मान आएगा वो सेम ही आएगा। अगर आपके पास ये 2π माइनस एक्स आ जाए या 0 माइनस एक्स आ जाए या माइनस एक्स आ जाए, उनके वैल्यू सभी के लिए सेम आएगी। अब देखो मैंने आपको जब कल बताया था वो इसके लिए बताया था, माइनस एक्स के लिए साइन माइनस एक्स से लेके आएगा इक्वल टू, मैं यहाँ भी कर भी देता हूँ आपको, साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स और कोसेक माइनस एक्स। इनके जो मान आएंगे ना वो किस प्रकार से आएंगे? इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये 0 माइनस एक्स माइनस एक्स तो दोनों ही की चीज़ है। अब मैंने आपको जब कैलकुलेशन करा था उसमें ये वाली चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया भी था किस कारण से, कि देखो अब इससे देखते हैं 2π है, पाई है, इसमें नहीं है 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फंक्शन चेंज कहाँ पे होता है? फंक्शन चेंज π/2 पर होता है। ये π/2 और 3π/2, क्योंकि वाई वाली लाइन पे जो भी फंक्शन होता है वहाँ पे चेंज होता है, तो इसमें फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। तो डायरेक्ट क्या आएगा? ये यहाँ पे साइन एक्स आएगा, कोस एक्स आएगा, टेन एक्स आएगा, कोट एक्स आएगा, सेक एक्स आएगा और ये हमारा कोसेक एक्स आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइन की। तो ये देखो 2π माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 2π माइनस 2π से कम अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया यहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, अर्थात कोस और सेक ये दो पॉजिटिव होंगे।
इनके अलावा जितने भी मान आएंगे वो सभी नेगेटिव आएंगे। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। यही चीज़ मैंने कल बताई थी, आपको बताई थी कोस और सेक ये दोनों ही अपने माइनस को खा जाते हैं, बाकी सभी में एक माइनस बाहर आ जाता है। तो ये देखो साइन में बाहर आ गया, टेन में, कोट में और कोसेक में, सेक में और कोस में ये प्लस में चेंज हो गया। तो अगर इसको यहाँ पर प्लस लिखो या मत लिखो कोई जरूरी नहीं, ठीक है। आगे माइनस एक्स वाली बात समझ में। अब इसमें एक चीज़ और बचती है, 2 पाई प्लस एक्स और ये 0 प्लस एक्स या प्लस एक्स के लिए, माइनस के लिए हमने हल कर लिया। अब सिंपल सा इसी चीज़ को आप यहाँ पे पोज करके ये उतार लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं प्लस एक्स के लिए, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे प्लस में कर देता हूँ, यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, आप अलग से बना लीजिए। ये प्लस एक्स हो गया, प्लस एक्स हो गया, प्लस एक्स हो गया, ये प्लस एक्स, ये प्लस एक्स प्लस, ठीक है। हमें ये साइन चेंज करने होंगे अब, क्योंकि वैल्यू तो वो की वो रहेगी, सिर्फ साइन का फर्क होगा किस प्रकार से आएगा। अब देखो साइन 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, प्लस आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये 2 पाई से इधर आ रहा है तो प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस होता था कहाँ पे आता, ये माइनस वाला इसमें आता। तो 2 पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितने भी ये वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव होती है। जो भी 6 फंक्शन होते हैं, 6 के 6 फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं। कौन से में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा 2 पाई प्लस एक्स और प्लस एक्स दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो ये सभी जो मान आएंगे वो पॉजिटिव मान आएंगे। पॉजिटिव का साइन आप या तो लगा दो या इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की इतनी दरकार है कि नहीं है तो प्लस है और आगे आएगा तो माइनस का साइन साथ में आएगा ही। तो ये इसके पाई प्लस का के लिए हो गया। तो मैंने किसकी बात की थी, पाई बाई 2 किसके लिए, अब मैंने इतने की बात कर ली थी, और अब वो हो गया हमारा 2 पाई प्लस माइनस एक्स के लिए भी कंप्लीट हो गया। तो 6 की बात माइनस के लिए, 6 की बात प्लस के लिए, तो कितने हो गए, 6 प्लस 6 12, ये 1 2 3 4 इंटू 4 48। तो हमारे टोटल 48 फॉर्मूले आ गए। आपको इनमें से याद कितने रखने पड़ेंगे, कितने भी नहीं, आपको ये सब समझ में आ गया, आसानी से आप एक एक करके सभी के लिए निकाल सकते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको एक दो बार इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको दोबारा इसको ना तो रटने की जरूरत पड़ेगी और ना कहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। उसके आगे की किस फॉर्मूलाज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, तथा अगर अपना कोई भी ओपिनियन अपना देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक जहाँ पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें आप फेसबुक और इंस्टा के द्वारा अपने मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। और अधिक से अधिक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। धन्यवाद।